राइट, क्योंकि हमने बीम बनाना सीख लिया था, तो ज्योमेट्री का टूल्स में, यानी कि ये आपका ज्योमेट्री मेनू बार है, तो इसके अंदर टूल्स अपन क्या क्या यूज करेंगे आज, तो एक अपन देखेंगे इंसर्ट नोड। ओके, एक तो इंसर्ट नोड कमांड है, ठीक है, ये सेम सिमिलर टू द स्प्लिट बीम कमांड, ठीक है। या तो आप इंसर्ट नोड यूज करो या फिर स्प्लिट बीम, दोनों का वर्क जो है, वर्किंग प्रोसीजर एक जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड, ठीक है। और ऐड बीम के जो कुछ मेथड्स बच गए थे, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर और कर्व बीम, ये भी अपन आज कवर करेंगे। और उसके अलावा अपन यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, स्ट्रेच, इंटरसेक्ट, मर्ज, ये सारी चीजें, ब्रेक बीम, आपके मिरर कमांड। ओके, तो ये सारी चीजें अपन आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इंसर्ट नोड, राइट। तो इंसर्ट नोड कमांड की अगर बात करते हैं, तो इंसर्ट नोड कमांड किस तरीके से काम करता है वो अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट करना है तो आप साथ में नोट कर लो, इंसर्ट नोड, ठीक है। ये आपका कमांड जो है, आप इसको स्प्लिट बीम भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बीम के ऊपर या कॉलम पे अगर कोई आप नोड अगर इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, बीम और कॉलम आपका क्या होता है, स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है। और सेम अगर आप किसी बीम या कॉलम को अगर स्प्लिट करोगे तो वो नोड इंसर्ट होगा। विदाउट नोड इंसर्शन का कोई भी बीम कॉलम आपका स्प्लिट नहीं होगा, तो इसलिए अपन दोनों को एक ही अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो भी हैं, ये सब ज्योमेट्री के टूल्स हैं, राइट। ओके, तो यानी कि ये जो आपको मिलेगा वो आपको ज्योमेट्री मेनू बार के अंदर ही आपको मिलेगा। ओके, ये आपको ज्योमेट्री मेनू बार के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्प्लिट बीम, और आइदर यू कैन इंसर्ट नोड। ओके, मेथड्स ऑफ स्प्लिट बीम, कौन कौन से मेथड्स हैं बीम को स्प्लिट करने का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका ऐड न्यू डिस्टेंस और न्यू पॉइंट, सिंपल आप बोल सकते हो, ऐड न्यू डिस्टेंस ऑब्लिक पॉइंट। यानी कि किसी अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी अगर एक पर्टिकुलर लेंथ पे अगर आपको एक नोड की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में अपन यूज करेंगे ऐड न्यू पॉइंट और ऐड न्यू डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि पॉइंट आपको पिक करना होगा, ऐड न्यू पॉइंट आप पिक करोगे, उसके अंदर आपको डिस्टेंस बताना होगा, लेंथ बताना होगा कि कितने डिस्टेंस पे आपको न्यू नोड चाहिए। सेकेंड इसके अंदर मेथड होगा ऐड मिड पॉइंट। ओके, ऐड मिड पॉइंट, यानी कि आपको मिड पॉइंट पे अगर डायरेक्टली अगर बिल्कुल मिड पे नहीं पता है कि उस बीम कॉलम का मिड क्या होगा, और आपको बिल्कुल उसका मिड पे अगर एक जॉइंट चाहिए, एक पॉइंट क्रिएट करना है, एक नोड क्रिएट करना है, तो उस केस में ऐड मिड पॉइंट का यूज करेंगे। थर्ड है आपका ऐड एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट का मतलब, एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन रिप्रेजेंट्स फॉर एन नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड, यानी कि कितने नंबर आपको चाहिए, कितने नोड आपको रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर मेंबर पे, तो उस केस में आपको एन की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो ये अपन यूज करेंगे किससे, इंसर्ट नोड्स। तो ये आपका सबसे फर्स्ट जो है वो आपका इंसर्ट नोड कमांड है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इंसर्ट नोड कमांड अपन कैसे यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप किसी भी, जैसे मुझे इस बीम पे मुझे नोड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली ज्योमेट्री पे जाओगे, इंसर्ट नोड पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो सेम आपको मेथड्स जो है वो आपका ऐड न्यू पॉइंट जो फर्स्ट, ओके, ऐड मिड पॉइंट, ऐड एंड पॉइंट, आपको तीनों जो मेथड है आप देख सकते हो, तीनों के तीनों मेथड आपको यहाँ पे, ये आपका न्यू पॉइंट, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट, ठीक है, और ये आपका लास्ट एंड पॉइंट, आपको तीनों के तीनों मेथड्स आपको दिख रहा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप ऐड न्यू पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ऐड मिड पॉइंट यूज कर सकते हो, ऐड एंड पॉइंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इसको यूज में लेना चाहें तो आप यूज में ले सकते हो। और सेम अगर न्यू पॉइंट लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा कि आपको कितने लेंथ पे आपको न्यू पॉइंट चाहिए। ओके, राइट।
और यहाँ पे ये भी चीज बता रहा है कि इस बीम की लेंथ कितनी है, टोटल 6 मीटर के बीम। ओके, तो ये हमने इंसर्ट नोड लिया। और अगर मैं यहाँ से स्प्लिट बीम अगर कमांड यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो उस केस में भी आपका सेम वही चीज है। ठीक है, सेम आपका टूल्स एक्टिवेट हो। और आप अगर स्क्रीन पे अगर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको इंसर्ट नोड कमांड मिलता है, और इसमें भी आपका सेम वही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं ऐड न्यू पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे 2.5 मीटर पे एक नया नोड चाहिए इस बीम पे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन से आपका बीम स्टार्ट हो रहा है, राइट, उसी डायरेक्शन से आपका नोड भी इंसर्ट होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड न्यू पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट आपको बता देगा और आपको ओके करोगे तो आप देख सकते हो एक नया ज्वाइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। और उसका अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो अपन यहाँ से मेजर करके देख सकते हैं कि वो 2.5 मीटर पे आपका नोड क्रिएट हुआ है। राइट, सेम अगर मुझे इस बीम के अगर मिड पॉइंट पे चाहिए, राइट क्लिक करोगे इंसर्ट नोड। ठीक है, मुझे बिल्कुल ही मिड पॉइंट पे चाहिए तो अपन यहाँ से मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी इस लेंथ की मिड होगी वो ऑटोमेटिक वहां पे आप देख सकते हो। आप मेजरमेंट करोगे तो दोनों साइड से आपके बिल्कुल मिड पे ही नोड आपका जॉइंट्स क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर अपन यहाँ से न्यू नोड अगर लेते हैं, राइट, अगर यहाँ से मैंने क्लिक किया और ऐड एंड पॉइंट, यानी कि मुझे इस बीम के ऊपर 5 नोड चाहिए और क्लिक करोगे ऐड एंड पॉइंट तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और देन क्लिक करो ओके। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपके टोटल 5 नोड यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है इंसर्ट नोड कमांड? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर नोड इंसर्ट हुआ तो ये बीम जो है वो नंबर ऑफ बीम्स के अंदर स्प्लिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप नोड इंसर्ट करने के बाद आप बीम को स्प्लिट कर सकते हो, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। राइट, ओके। नाउ उसके बाद अपन कुछ शॉर्ट की के ऊपर भी बात करेंगे कि कुछ शॉर्ट की जैसे देखना है तो शॉर्ट की क्या होगा। तो उसके लिए अपन यहाँ पे शॉर्ट की अपन देखते हैं सबसे पहले एक बार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका होगा नोट डिस्प्ले करने का। अगर आपका इनकेस अगर नोट डिस्प्ले नहीं हो रहा, राइट, तो नोट डिस्प्ले करने की शॉर्ट की होती है, वो अपन यूज करेंगे क्या, शिफ्ट के। शिफ्ट के, ओके, ये आपका नोट डिस्प्ले करने का शॉर्ट की होता है। ओके फाइन, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, नोट डिस्प्ले करने की शॉर्ट की होती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे नोड नंबर। अगर मुझे नोड का नंबर अगर चेक करना है, राइट, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट एन। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, शिफ्ट एन, नोड नंबर के लिए। ठीक है, नोड नंबर के लिए। और अगर आपको बीम और कॉलम का अगर नंबर देखना है, बीम ऑब्लिक कॉलम नंबर, अगर बीम और कॉलम दोनों का नंबर देखना है, राइट, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट बी। ओके, बीम ऑब्लिक कॉलम नंबर, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट बी। ओके, राइट, शिफ्ट बी। उसके बाद है नेक्स्ट, ये आप नोट भी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है मटेरियल डिस्प्ले। मटेरियल डिस्प्ले, मटेरियल डिस्प्ले करने के लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट एम। ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले, यानी कि बीम और कॉलम का साइज क्या आपने दे रखा है, अगर उसको चेक करना है, प्रॉपर्टीज डिस्प्ले। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, शिफ्ट एक्स। सेक्शंस प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने के लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट एक्स। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट है आपका लोड वैल्यू। अगर लोड आप लगा रहे हो और क्या आपने वैल्यू यूज किया है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बी यूज करना है। नेक्स्ट आपको प्लेट का नंबर देखना है। प्लेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्लैब। ठीक है, प्लेट ऑब्लिक स्लैब नंबर।
ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना है शिफ्ट P। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्लेट नंबर के बाद आपका प्लेट ओरिएंटेशन, प्लेट ओरिएंटेशन। प्लेट ओरिएंटेशंस के लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट T। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका बीम ऑब्लिक कॉलम ओरिएंटेशन। बीम और कॉलम ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन से स्टार्ट और एंड हो रहा है, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली भी मैंने बता रखा है, और अगर अपने को शॉर्ट की के थ्रू अगर देखना है तो उसके थ्रू भी अपन देख सकते हैं, और उसके लिए है शॉर्ट की आपको शिफ्ट O। ओके, एंड एक लास्ट आपका टोटल आपके 10 शॉर्ट की हैं, इनको आप याद कर लेना। एनालिसिस, राइट, रन एनालिसिस के लिए अपन यूज करेंगे कंट्रोल F5, कंट्रोल F5। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट की हैं जिनको आप याद कर लेना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लो। किसी को लेना है इसका स्क्रीनशॉट, या फिर आप नोट कर लिया आप लोगों ने? वोट सर नोट कर लिया। ठीक है, तो हटा दो। यस। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं अपन वापस से। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे नोड अगर इन केस अगर नहीं दिख रहा है, राइट, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही बीम दिख रहा है, राइट, अगर बीम पे क्लिक करें तो यहाँ पे नोड मुझे नहीं दिख रहा है। तो अगर अपने को नोड देखना है तो पहले तो स्क्रीन पे एक बार आपको क्लिक करना है, देन आपको प्रेस करना है शिफ्ट के, तो आपको वापस से नोड का जितने भी होंगे सब डिस्प्ले हो जाएंगे। वापस से हटाना है तो आप शिफ्ट के से ही आप डिस्प्ले भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। नोड का नंबर देखना है तो आप शिफ्ट N प्रेस करोगे तो नोड का नंबर आप देख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। शिफ्ट B से बीम का कॉलम। तो इसी तरीके से आपके जो भी शॉर्ट की मैंने बताया, शॉर्ट की के थ्रू आप बीम कॉलम इन सब का नंबर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन टूल देखेंगे मर्ज टूल, राइट। नेक्स्ट आपका टूल होगा मर्ज। मर्ज टूल जो है स्टैट के अंदर मर्ज कैन बी डन फॉर नोड एंड मेंबर बोथ। यानी कि मर्ज जो टूल है वो आप किसी नोड के लिए भी आप यूज कर सकते हो और किसी मेंबर के लिए। मेंबर का मतलब बीम और कॉलम। तो उसके लिए आपके यहाँ पे एक कमांड आता है, अगर नोड के लिए यूज करना है तो मर्ज सेलेक्टेड नोड। सबसे फर्स्ट मर्ज टूल कौन सा हो जाएगा? मर्ज सेलेक्टेड नोड, राइट। और सेकेंड आपका मर्ज टूल जो है वो है आपका मर्ज सेलेक्टेड मेंबर। मर्ज सेलेक्टेड मेंबर। मेंबर का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बीम और कॉलम जो होता है उसी को अपन मेंबर बोलते हैं। बीम कॉमा कॉलम, ये जो है इनको अपन क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। क्योंकि स्टार्ट फ्लो के अंदर आप जाओगे तो कॉलम किसी को नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओनली एवरी जो भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना रहे हो सब बीम है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स और जेड डायरेक्शंस में जो भी आपका स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म हो रहा है वो आपका ओनली बीम होगा, और वाई डायरेक्शंस में जो भी आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आपका कॉलम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 7, 8, 9 ये जो 3 नोड है इनको मुझे आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप नोड अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हो, राइट, अगर आप नोड सेलेक्ट करते हो और अगर डायरेक्टली यहाँ से अगर डिलीट करते हो तो उस केस में आप देख सकते हो कि वहां से रिलेटेड जो भी आपके कनेक्टेड बीम थी वो भी आपकी क्या होगी? डिलीट हो जाएगी, राइट। तो उस केस में अपन नोड को डिलीट करने से अच्छा है कि अपन मर्ज करें। तो मुझे मर्ज किस किस को करना है? 7, 8, 9 को। तो पहले इन तीनों को सेलेक्ट करें जिसको मर्ज करना है। उसके अलावा आपको एक नोड ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको आपको प्रोजेक्ट में रखना है। यानी कि जो मेरा 6 नंबर है और जो मेरा 10 नंबर है इसको मुझे प्रोजेक्ट में रखना है। तो कंट्रोल के साथ वापस से मैंने 10 नंबर को सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जब मर्ज आप टूल यूज करोगे तो आपसे वहां पे ये चीज नहीं पूछेगा कि आप किसको रिमूव करना चाहते हो। वो आपसे सिंपली ये पूछेगा कि आप किसको रिटेन करना है या फिर किसको आपको प्रोजेक्ट में रखना है।
उस नोड को आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ से ज्योमेट्री में जाएंगे, यूज करेंगे मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपसे पूछ रहा है नीड नोड टू कीप, यानी कि किस नोड को रखना है। तो 7, 8, 9 इन सबको रिमूव करना है, तो इनको अपन नहीं सेलेक्ट करेंगे, मुझे 10 नंबर को रखना है और देन इसको ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नोड को मर्ज कर दिया और यहाँ से बीम भी आपके डिलीट नहीं हुए, राइट। ओके, ठीक है। वापस से अब मुझे क्या करना है, यहाँ से नोड का काम हो गया, हटा देते हैं। अब मुझे यहाँ पे बीम को मर्ज करना है, यानी कि ये जो 9, 5 और 1 ये तीनों जो बीम है, इन तीनों को मर्ज करके मुझे एक सिंगल बीम जो चाहिए वो नंबर 1 बीम चाहिए जो पहले भी था। तो मैंने इन तीनों को मेंबर को एक साथ सेलेक्ट किया, राइट। और ज्योमेट्री के अंदर जाके यहाँ पे मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपने को ऑप्शंस पूछता है कि सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज टू रिटेन, किस बीम नंबर को आप रिटेन करना है। तो मुझे नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करना है, तो आप सेलेक्ट उसका करो। 5 और 5 और 9 को अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे और देन मतलब आपको यहाँ पे सेलेक्शंस नहीं करेंगे, सिंपली 1 को अपन सेलेक्ट करेंगे, देन मर्ज करेंगे और देन आप देख सकते हो कि इसको मर्ज करके वापस एक सिंगल बीम बना दिया। तो मर्ज टूल में किसी को कोई क्वेरी, राइट। ओके, तो ये आपका मर्ज टूल था। सर एक बार हाँ बताओ, वापस से समझाओ, कौन सा, ये मर्ज वाला ही। मतलब नोड के लिए या मेंबर के लिए? सर नोड के लिए। नोड के लिए, ठीक है। देखो नोड के लिए क्या करना है कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नोड का नंबर जैसे 2 और 3, राइट। ओके, मैं क्या करना चाहता यस हूँ, सर। यहाँ से 2 और 3 को रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ से एक बीम, यहाँ से 1 से लेके 4 का जो नोड है इनको एक बीम कंसीडर करना है। तो पहले तो नोड कर्सर पिक करेंगे, 2 और 3 को आप सेलेक्ट करो, ठीक है, जिसको रिमूव करना है। मुझे क्या करना है, 1 को रखना है तो 1 को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर 4 को रखना है तो 4 को सेलेक्ट कर लो। दोनों में से किसी एक नोड को आप सेलेक्ट करना होगा आपको, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से ज्योमेट्री में जाना है, यहाँ से कमांड पिक करेंगे मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, ठीक है। और नंबर 1 को मुझे रखना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देन ओके। आप देख सकते हो इसको मर्ज करके एक सिंगल बीम बना दिया, ठीक है। ओके ओके सर। ओके फाइन। नेक्स्ट टूल अपन देखेंगे कौन सा, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड, सॉरी स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर। अब जैसे मान लो कि मुझे इस बीम को स्ट्रेच करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर बीम का देखते हैं तो एंड डायरेक्शन से तो ऑलरेडी बीम है, तो उधर से तो अपन स्ट्रेच नहीं कर सकते, बट जो इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन से उस साइड से इसको अपन स्ट्रेच कर सकते। तो अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है इधर से मुझे 1 मीटर, राइट। ओके, तो देखते हैं कैसे स्ट्रेच करना है। पहले तो मेंबर को सेलेक्ट करना है, देन ज्योमेट्री में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर्स, राइट। ओके, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्ट्रेच पे जाने के बाद आपको यहाँ से कमांड जो पिक करना है ऑप्शन वो पिक करेंगे थ्रू अ डिस्टेंस, राइट। क्योंकि मुझे स्टार्ट नोड के थ्रू करना है फिर एंड नोड के थ्रू, तो स्टार्ट के थ्रू करना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पे डिस्टेंस दे रहे हैं कि मुझे 1 मीटर इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करना है और देन इसको अप्लाई कर दिया, राइट। और देन क्लोज। तो आप देख सकते हो 1 मीटर ये स्ट्रेच हो गया। आप चाहो तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करके आप चेक कर सकते हो, यस और नो, फाइन। तो ये आपका स्ट्रेच टूल था, ओके। नेक्स्ट अपन कमांड देखेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ट्रांसलेशनल रिपीट जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। ट्रांसलेशनल रिपीट, ट्रांसलेशनल रिपीट, ये भी एक ज्योमेट्री का आपका टूल है, ओके। तो ट्रांसलेशनल रिपीट अपन यूज किसके लिए करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल रिपीट के बारे में देख लेते हैं। दिस इज द क्विकेस्ट मेथड to create
any kind of geometry, any kind of geometry। अगर आपको कोई भी ज्योमेट्री या मॉडल अगर आपको फॉर्म करना है, राइट, तो अगर ट्रांसलेशनल रिपीट का अगर आप यूज करते हो तो उससे आप बहुत जल्दी क्विकली आप कोई भी ज्योमेट्री फॉर्म कर सकते हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग का मॉडल हो या फिर कोई ट्रस का मॉडल हो, कोई वाटर टैंक हो, आपको चाहे जैसा भी स्ट्रक्चर है, राइट। तो ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू आप किसी तरह का भी मॉडल, यानी कि जो मॉडल अपने को रेक्टेंगुलर में अगर बनानी हो, लीनियर एक्स एंड वाई में, तो उसके लिए अपन एक्स वाई जेड अगर आपको डायरेक्शंस के थ्रू अगर अपने को काम में लेना है तो उसके लिए अपन ट्रांसलेशनल रिपीट यूज कर सकते हैं। एंड दिस कमांड इज यूज्ड फॉर नोड, यानी कि अपन नोड को भी काम में ले सकते हैं, बीम के लिए भी कर सकते हैं, कॉलम, स्लैब, सॉलिड, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि आप किसी तरह का भी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नोड को अगर, यानी कि एक नोड से बहुत सारे नोड क्रिएट करना है, एक बीम के थ्रू बहुत सारे अगर बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, स्लैब बनाना है, सॉलिड पार्ट बनाना है, तो उसके लिए अपन डायरेक्टली ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, राइट, उसके लिए अपन डायरेक्टली ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड अपन यूज कर सकते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ट्रांसलेशनल रिपीट का जो काम है वो आप किसी भी डायरेक्शंस में अपन यूज कर सकते हैं। ओके, ट्रांसलेशनल रिपीट का जो कमांड है वो आप किसी नोड के लिए भी कर सकते हो, और साथ में आप किसी भी डायरेक्शंस में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो या फिर जेड में, राइट। तो देखो अपन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं यहाँ से नोड क्रिएट कर लेता हूँ स्नैप नोड बीम मेथड्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे मैं एक ओरिजिन पे एक नोड मैंने क्रिएट कर लिया, और इस एक सिंगल नोड के थ्रू मुझे बहुत सारे नोड अगर बनाने हैं, राइट, इस एक सिंगल नोड के थ्रू मुझे बहुत सारे अगर नोड क्रिएट करना है, बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, तो उसके लिए अपन डायरेक्टली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नोड कर्सर पिक करना है, नोड कर्सर से आपको नोड को सेलेक्ट करना होगा अगर नोड को ट्रांसलेशनल रिपीट कराना है। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक जो सिंबल है, राइट, ये आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये आपका सिंबल ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का है, ठीक है। और या फिर आप यहाँ से ज्योमेट्री में आप जाओ, ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे आप ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड आप देख सकते हो। तो ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पे जाओगे तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे आता है डायरेक्शंस, राइट, कि आपको किस डायरेक्शंस में करना है। आप एक्स में करना है तो एक्स पे क्लिक करो, वाई में करना है तो वाई पे, और जेड में चाहिए तो जेड में। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स किसके लिए काम आता है, कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने नोड बनाने हैं, राइट, कितने नोड आपको बनाने हैं, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। ये जो आपको दिख रहा है डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग जो है, इसका काम क्या होता है, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिफॉर्म स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप जो भी दोगे, सिंपल आप इसमें आप लिख सकते हो डिफॉल्ट, or either we can say that uniform spacing, uniform spacing, okay। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग यूज कर सकते हो, और अगर आपको स्पेसिंग में चेंजेस करना है तो आप यहाँ से जाके डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। अगर आप लिंक स्टेप्स पे अगर टिक करते हो तो उस केस में आपका क्या होगा, एक जो नोड होगा वो आपस में क्या होगा, दूसरे नोड से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि एक तरह से वो बीम बना देगा अगर लिंक स्टेप्स टिक करते हो, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले मुझे एक्स डायरेक्शंस में चाहिए, मुझे नंबर ऑफ नोड जो चाहिए वो 5 चाहिए, राइट।
ओके। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे 3 डालता हूँ तो सबके बीच की स्पेसिंग जो है वो 3 होगी, और अगर मैं यहाँ से लिंक स्टेप्स नहीं करता हूँ, ओके करूंगा, तो आप सबके बीच की स्पेसिंग इक्वल है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो, और कोई भी नोड आपस में कनेक्ट नहीं, सब अलग अलग नोड। ओके, नेक्स्ट अगेन मैं ट्रांसलेशनल रिपीट करता हूँ। एक्स में मुझे यहाँ से 5 नोड चाहिए, और यहाँ से स्पेसिंग 3 की रख दिया, और मुझे अगर स्पेसिंग चेंज करना है, मुझे यहाँ पे 2 डालना है एक में, यहाँ पे मुझे 5 रखना है, यहाँ पे मुझे 4 की स्पेसिंग देनी है, राइट। तो इस तरीके से अगर डिफरेंट स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, बट साथ में मुझे लिंक भी रखना है, और आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने आपको टूल्स बताया था, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, यानी कि एक से दूसरे नोड की डिस्टेंस को मेजर करने। तो इस तरीके से अगर कोई लार्ज ज्योमेट्री है या बहुत सारे नोड है, उनका अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा, तो उस केस में आप इस नोड को यूज करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक से दूसरे नोड को कनेक्ट करने में। तो उसकी जगह पे आप डायरेक्टली डायमेंशंस बीम का कमांड आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप डायमेंशंस बीम कमांड यूज करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डायमेंशंस टू व्यू, डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एक बार में पूरे डायमेंशंस यानी कि पूरे बीम का स्पेसिंग एक बार में शो कर देगा। रिमूव करना है, सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव कर देगा। आपको अगर यहाँ से किसी पर्टिकुलर बीम की अगर देखनी है, मुझे इसी का लेंथ देखना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डायमेंशंस टू सेलेक्टेड बीम और डिस्प्ले, तो ओनली जो सेलेक्ट होगा उसी का दिखाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें। और अगर मैं यहाँ से शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ, बीम का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले, मुझे 5 नंबर बीम की स्पेसिंग देखनी है, तो उसके लिए डायमेंशंस टू लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर 5 डालेंगे और डिस्प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हो ओनली 5 नंबर जो बीम है उसी को ये डिस्प्ले करेगा। ओके, नाउ अगर रिमूव करना है, सबको रिमूव करना है एक साथ, तो यहाँ से सबको एक साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप डायमेंशंस बीम का कमांड भी आप इस तरीके से आप यूज में ले सकते हो, अगर एक साथ आपको डायमेंशंस चेक करना है। तो ये आप देख रहे हो कि जो भी मैंने नोड किया वो एक्स में किया। अब मुझे जितने भी नोड है मैंने सबको सेलेक्ट किया, अब मुझे इसको ट्रांसलेशनल रिपीट कराना है वाई में, तो यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट वाई में कराएंगे। वाई पे आपको क्लिक कर देंगे, और जितने भी आपको नोड चाहिए आप यहाँ से क्लिक करो और लिंक स्टेप्स और ओके, आप देख सकते हो ये वाई में ऑटोमेटिक आपका बन गया। ठीक है, आपको वापस अगर जेड में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, ट्रांसलेशनल रिपीट जेड में चाहिए तो आप जेड में कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपको सेलेक्ट करो। यहाँ से आपको पिक करना है कि मुझे कितने बीम बनाने हैं, लिंक स्टेप्स, और ये बेस ओपन रखना। बेस ओपन रखने का मतलब कि जो आपका नीचे वाला जो नोड है सबसे बॉटम, अगर मुझे इसको बीम के साथ कनेक्ट नहीं करना है, तो उस केस में अपन यहाँ से ओपन बेस कमांड आप यूज कर सकते हो। ओपन बेस पे टिक करोगे और देन अगर आप यहाँ से ओके करते हो, राइट, तो आप देख सकते हो ये बना दिया, बट यहाँ पे बेस में आपके बीम को कनेक्ट नहीं किया है, बाकी सब जगह वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। तो ये अपन इस तरीके से नोड को कर सकते हैं। सेम अगर आपको बीम के साथ अगर आपको काम करना है कि बीम को ट्रांसलेशनल रिपीट कराना है, तो जैसे मैंने यहाँ से एक 3 मीटर की बीम बना ली, ठीक है। अब मुझे इस 3 मीटर की बीम की हेल्प से और भी बीम बनाना है, तो आप ट्रांसलेशनल रिपीट पे क्लिक करोगे, राइट। मुझे एक्स में चाहिए तो एक्स में कितने बीम चाहिए यहाँ पे यूज करेंगे। अब मुझे इस बीम के एंड से चाहिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में बीम बना रहे हो, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्पेसिंग होगी वही आपकी जो लेंथ होगी बीम की, वही आपको स्पेसिंग भी प्रोवाइड करना है, तभी आपके बीम जो होगा वो एंड से कनेक्ट होके आएगा। आप देख सकते हो। सेम अगर जेड में बनाना है, सेलेक्ट करो, यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट जेड में जितने भी बीम बनानी है आप क्लिक करोगे, बीम बन जाएगा। आपको वाई में बनाना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वाई में भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अपन ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक मॉडल अपन लेके चलते हैं कि अगर मुझे कोई बनाना हो नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि हमने बीम बनाना सीख लिया था, अब अपन देखेंगे बीम और कॉलम दोनों एक साथ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए वापस से मैं वर्कबुक यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, राइट। हमने बीम बना लिया था। अब जो ये नेक्स्ट मॉडल है, जो प्रॉब्लम नंबर 5, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीम और कॉलम दोनों है। ओके,
तो अगर मुझे इस बीम को बनाना है, इस मॉडल को बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से या तो आप चाहो तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे इस ऑरिजिन से स्टार्ट करना है, इसको एज ए ऑरिजिन मान के आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एज ए ऑरिजिन मान के स्टार्ट कर सकते हो, आप जिसको भी ऑरिजिन मानोगे। अगर इसको ऑरिजिन अगर मानते हैं तो मुझे अगर वाई डायरेक्शन बॉटम में बनाना होगा तो उस केस में आपको निगेटिव वैल्यू देना होगा। कितना? 3 मीटर, जब आपको कॉलम बनाना होगा नीचे की तरफ। यहाँ से बनाओगे तो आपको डायरेक्टली सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव की थ्रू आपको लेके चलना है। ओके, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी को एज ए ऑरिजिन लेके चलता हूँ, यानी कि यहाँ पे एक मुझे बीम जो चाहिए एक ऑरिजिन पे चाहिए, नोड सॉरी। तो मैंने यहाँ पे 0 क्लिक किया और एक ऑरिजिन पे मैंने नोड ले लिया और इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया। राइट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड अपन पिक कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जो ये बीम बनाना है वो किस डायरेक्शन से बनाना है? एक्स डायरेक्शन से बनाना है। ओके, एक्स डायरेक्शन से बनाना है। तो एक्स डायरेक्शन से बनाना है तो उसके लिए पहले कितने नोड चाहिए? एक तो यहाँ पे नोड चाहिए, राइट, अपने को नोड एक इस पॉइंट पे चाहिए, एक यहाँ पे नोड चाहिए, एक यहाँ पे नोड चाहिए, एक यहाँ पे नोड चाहिए और एक यहाँ पे नोड चाहिए। तो कितने पॉइंट हो गए? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया, तो 1 2 3 4 एंड टोटल 5 नोड अपने को चाहिए। तो यहाँ से अपन 5 नोड्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 5। और यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो भी आपका नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा स्पेसिंग नहीं। तो सबसे पहले 2 मीटर है, फिर 4.5 मीटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन क्लिक करेंगे 2 मीटर, राइट। देन नेक्स्ट अपना है 4.5, देन उसके बाद है आपका 3, देन 3, देन 5.25 और देन फाइनली 2, राइट। और सब आपस में देख रहा हो कि एक साथ बीम के साथ कनेक्टेड है। तो बीम के साथ कनेक्टेड है इसलिए अपने को लिंक स्टेप्स पे टिक करना होगा और देन आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एक बीम बन गया, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसी नोड के ऊपर आप देख रहे हो कि इस नोड पे अपने को कॉलम बनाना है, इस नोड पे भी अपने को कॉलम बनाना है क्योंकि वर्टिकल है तो अपन कॉलम बनाएंगे, और इस नोड पे भी अपने को कॉलम बनाना है। तो इन दोनों नोड पे कितने? 2 कॉलम यहाँ बनाने, 2 कॉलम यहाँ बनाने, 2 कॉलम यहाँ बनाने और 1 कॉलम यहाँ पे बनाना, राइट। तो देखो कैसे अपन बनाएंगे। तो उसके लिए वापस से अपने को क्या करना है, यहाँ से नोड कर्सर पिक करेंगे और इन सब नोड को सेलेक्ट करेंगे, इस लास्ट दोनों को छोड़ के। ठीक है, ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पिक करेंगे, डायरेक्शंस होगा इस बार वाई, और मुझे 2-2 बनाने थे क्योंकि सब जगह 2-2 बनाना है, मेजोरिटी 2 की है तो मैंने यहाँ से 2 ही पिक किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कितने की चाहिए? 3-3 मीटर की, यानी कि यूनिफॉर्म स्पेसिंग अपने पास है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बॉटम में डाल सकता हूँ, यहाँ से यूनिफॉर्म स्पेसिंग पिक कर लेगा और लिंक स्टेप्स और ओके। तो आप देख सकते हो सब नोड पे 2-2 कॉलम बन गए, बट यहाँ पे अपने को एक ही कॉलम बनाना है तो एक सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद अब इसी नोड के थ्रू नीचे एक एक कॉलम बना है, राइट। तो वापस से क्या करेंगे, इसी नोड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, इन सब नोड को कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे वाई में -3 मीटर क्योंकि अपन ऑरिजिन से नीचे बना रहे हैं। तो ये आपके कॉलम बन गए। ठीक है, अब मुझे इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था एक कमांड ऐड बीम का, क्योंकि अगर एक साथ अगर अपन एक एक करके अगर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो फिर क्या होगा, इट टेक्स अ टाइम। ओके, अपने को टाइम कंज्यूम होगा। तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे ज्योमेट्री में एक कमांड आपको मिलेगा, कनेक्ट बीम अलोंग, यानी कि अगर आपको एक्स एक्सिस में एक साथ बीम कनेक्ट करना है, वाई एक्सिस में एक साथ करना है, जेड एक्सिस में एक साथ अगर आपको मेंबर क्रिएट करने हैं तो कनेक्ट बीम अलोंग का आप कमांड यूज कर सकते हो। अभी जो है मुझे एक्स डायरेक्शंस में कनेक्ट करना है, तो नोड कर्सर के थ्रू आप जितने भी आपके जो नोड है उन सबको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक साथ मैंने इन नोड को सेलेक्ट कर लिया। ज्योमेट्री में गया, कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस पे आप क्लिक करोगे तो एक साथ आपका देख रहे हो कि कंप्लीट आपका नोड बना। ठीक है, सब जगह अपने बीम क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे बीम नहीं है तो सिंपल यहाँ से बीम कर्सर लेंगे और इस बीम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। समझ में आया कैसे?
यस और नो? क्लियर Yes, है sir. कैसे मॉडल बना? ठीक है, राइट, ओके। तो आज का टॉपिक यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। ये कुछ आपके जो टूल्स रह गए हैं एड बीम के अंदर, राइट, और ये जो अपना मिरर टूल है और जो इंटरसेक्ट टूल है, ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स, तो जो भी अपने रिमेनिंग टूल जो बच गए हैं ज्योमेट्री टूल्स के, वो अपन कल कवर करेंगे। ओके, फाइन। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो कहीं पे भी तो पूछ लो। है किसी को कोई क्वेरी? No, sir, not yet. ओके फाइन, थैंक यू, डू प्रैक्टिस। ओके, और Thank you, साथ sir. में आप एक काम करो, इन दोनों मॉडल जो है इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इन दोनों को आप प्रैक्टिस करो आज। इन दोनों, एक मैंने बना के आपको दिखा दिया, उसको वापस से आप बनाओ, और जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उनको भी आज वापस बना के देखना, ठीक है? Okay, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। सर Yes, sir. हाँ बोलो। No, sir, ले लिया screenshot. सर ये आपके ओके, बताओ। वीडियो कहाँ पे अपलोड होते हैं? वीडियो जो है वो कैटेक्स पैनल, जो आपको कैटेक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा ना, यस सर। तो आप उससे लॉगिन करोगे तो आपको पैनल पे एक वीडियो का मोड होगा, आप देख लेना, या तो डायरेक्टली मैम से पूछ लेना कि मैम मेरे को इसमें तो सर वीडियो अभी सर ने अपडेट जो, नहीं हुआ। नहीं अपडेट कर दिया मैंने, एक वीडियो उसमें डाला हुआ है, ठीक है? और नहीं तो ओके आप सर। एक बार शाम को इवनिंग तक हो सकता है, या मैं वापस से अपलोड कर दूंगा अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है? तो आप एक बार चेक कर लेना, नहीं तो ऑलमोस्ट सैटरडे तक तो ओके सर। कल ओके सर। अपलोड हो जाएगा, तो संडे को आपके पास फ्री टाइम रहेगा, तो जो भी अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है? ठीक ओके, है सर। ओके, थैंक यू।